जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम्। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम स्थानांग सूत्र है। स्थानांग सूत्र में एक स्थान पर वर्णन हुआ। भगवान ने फरमाया, चत्तारी पुरुष जाया पणता। संसार में 4 तरह के लोग होते। तंजहा जैसे आयाणु कंपाए नामेगे नो पराणु कंपाए, प्राणु कंपाए नामेगे नो आयाणु कंपाए, एगे आयाणु कंपाए भी प्राणु कंपाए, एगे नो आयाणु कंपाए नो प्राणु कंपाए। संसार में एक वह व्यक्ति है या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर स्वयं पर दया करते। अपने ऊपर दया करने का अर्थ है अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। ये दोनों तरह से है, लौकिक भी आध्यात्मिक भी। लौकिक तो यह है अपने खाने का, पीने का, विश्राम का, स्वास्थ्य से संबंधित और बातों का जो ख्याल रखते हैं वो आत्मानुकंपी है। उन्हें अपना ध्यान रहता है, भूखे नहीं रहते, प्यासे नहीं रहते, समय पर जो भी कुछ कार्य है वो करते। यह लौकिक पक्ष है।
आध्यात्मिक पक्ष है जो पापों से, व्यसनों से, बुराइयों से दूर रहते, जिन्हें ये ख्याल रहता है ऐसा करने से मेरी आत्मा मलिन होगी, ऐसा करने से मेरा पतन होगा, ऐसा करने से मैं भटक जाऊंगा, पाप से बचते रहते, वे अध्यात्म दृष्टि से आत्मानुकंपी हैं। दोनों बात हो गई। अब ये बात हम सभी जगह पर समझेंगे। दूसरे वे मनुष्य हैं, एक नो आयानुकंपाए परानुकंपाए, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, परोपकार में, दूसरों के भलाई में इतना ज्यादा लगे रहते हैं, अपना ख्याल नहीं होता, इतना अधिक उनका परोपकार में ध्यान है। भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वे अपना ख्याल नहीं रखते, दूसरे का ख्याल रखते। एक आयानुकंपाए भी, परानुकंपाए भी, और एक वे हैं जो अपना भी ध्यान रखते हैं और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। दोनों का ध्यान रखता, अपना भी और दूसरों का। और चौथे वे होते हैं, एक नो आयानुकंपाए नो परानुकंपाए, न उन्हें अपना होश है, न दूसरे के प्रति कोई विचार है, कुछ भी नहीं, न अपने लिए कुछ सोच है, न दूसरे के लिए सोच। अब बंधुओं, यहां जो तीसरा भंग और विचार है, एक आयानुकंपाए भी, परानुकंपाए भी, अपना भी ख्याल रखें, लौकिक भी, आध्यात्मिक भी, और दूसरे का भी ख्याल रखें। जो पहली बात थी वहां स्वार्थ की बात है, केवल अपना ध्यान है, दूसरे का कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। दूसरे वाले परोपकारी तो हैं, लेकिन सोपकारी नहीं है, अपने बारे में तो कुछ करते नहीं, दूसरे दूसरों के बारे में करते हैं, अपने लिए भी जरूरी है। तीसरी बात जिस व्यक्ति में होती है, अपना और दूसरे का, दोनों का ख्याल रखते हैं, वे महापुरुष होते हैं, वे भव पार करने वाले होते हैं, ऊंचे आदमी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी आते हैं, कभी पैदा होते हैं, जिनमें ऐसी बात है। बंधुओं, आपको पता ही होगा, जानकारी होगी कि आज गांधी जयंती है। पता है ना भाइयों, आज क्या है? गांधी जयंती। और थोड़ा कह दे, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी राष्ट्र पिता थे।
महात्मा गांधी के प्रति सभी लोगों की आस्था की भावना है कि वे राष्ट्रपिता थे, वे महान थे। उनके प्रति सब आदर का और सत्कार का भाव रखते हैं। वैसे तो द्रव्य दृष्टि से तो गांधी जी गृहस्थ में रहे, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता और उनका जीवन बड़ा ऊंचा जीवन था। इसलिए उनके बारे में आज कुछ बात कर रहा हूं। बंधुओं, एक प्रश्न है, गांधी महात्मा गांधी कैसे कहलाते और राष्ट्रपिता कैसे कहलाए? उन्होंने क्या किया था ऐसा जिससे उन्होंने इतने बड़े पद प्राप्त किए? बंधुओं, थोड़ा सा इस बात के उत्तर में हमें, समाधान में हमें गांधी के जीवन का अवलोकन करना होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869, एक बच्चे का आगे ऐसा ही बोला गया, कोई था 69, बोले ये क्या होता है? मुखोन्नत, हाँ क्या होता है ये? 69, तो 69 कहो, मगर आगे ध्यान रखेंगे भाई, और क्या कहें बताओ। पुरानी संख्याएं तो लोग उनका उच्चारण ही भूलते जा रहे हैं। ये 59, 69, 79, ये कई तो ऐसे समझ में ही नहीं आती लोगों को, और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं आती। अंग्रेजी संख्याएं समझ में आती हैं। अंग्रेजियत भाषा में क्या, जीवन में क्या बहुत ज्यादा आ गई, इसलिए सारी बातें अंग्रेजी पद्धति की होती हैं। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। पोरबंदर गुजरात का एक शहर है, वहां पर हुआ था। उनके जो पिता थे वो मोहनदास थे। उनका अपना नाम करमचंद था, करमचंद रखा गया था। गुजरात में पिता का नाम जोड़कर बोलने का रिवाज है, तो गांधी जी का नाम जब भी लिखा और बोला जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी बोला जाता है। उनकी माता का क्या नाम था, बताएगा कोई भाई? बहनों में तो थोड़ी सी होती है, थोड़ी संस्कार, भाइयों में तो अपने निश्चिंत बैठे रहते, महाराज जी अपना आप बता देंगे। पुतली बाई था, उनके माता का नाम पुतली बाई था। पारिवारिक परिवेश की बात यह है कि मोहनदास वैष्णव परिवार से थे। उनके घर में वैष्णव धर्म की आराधना थी। पुतली बाई जैन थी, जन्मना जैन थी। तो होता ना, चलो सत्संग में इधर उधर सुन करके कोई जैन संस्कार आ जाए, ऐसा नहीं। वह जन्मना जैन थी। तो एक बात ये भी है कि उनका जो घर था वह वैष्णव या वैदिक और जैन, इन दोनों का परस्पर वहाँ समन्वय था।
माता के संस्कार जैन धर्म के थे, पर कुछ बातें बताती हैं कि वो दोनों निभाती थी। जो उनके घर के रीति रिवाज थे वो भी पूरा करती थी, और अपने रीति रिवाज भी जो भी वो जानती और जो सीखा होगा वह करती थी। गांधी का जन्म हुआ, गांधी इनका गोत्र है, नाम करमचंद रखा गया। बाकी बातें तो सहज है, लालन पालन सब अपने बच्चों का अच्छा ही करते हैं, वो सब हुआ। गांधी बड़े हो गए, 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हुआ। 13 वर्ष की उम्र में। उस समय बाल विवाह की प्रथा भी थी, उसके पीछे कुछ कारण भी थे। इधर उत्तरी भारत में बाल विवाह थे, यहां तक भी बातें सुनने में आती हैं कि बच्चे और बच्ची को गोदी में लेकर के फेरे करवाए जाते थे, छोटों की शादी हो जाती थी। उधर से भी पिता या जिसका भी जो नेक नाता है वह गोदी में ले करके और फिर फेरे लगवाते थे, ऐसा रहा है। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ और कस्तूरबा नाम की कन्या से हुआ। जब बड़े हो गए, युवा हो गए, तो जैसे दुनिया में रिवाज हैं उसके अनुसार वो अपनी पत्नी को लाए थे। पर इसके साथ जो एक और पहलू छूट रहा है वो ये कि गांधी जी को पढ़ने में सदैव रुचि थी, तो पढ़ते थे। एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि जब उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। पर इससे पहले एक और बात भी है जो बहुत ही समझने की है। बाकी महत्व तो बात को तब मिलता है जब हम उसको अपने मन से महत्व दें, बाकी तो एक घटना है। गांधी जी जब पढ़ा करते थे, ये मैंने उनकी जीवनी में पढ़ी, गांधी जी की जीवनी में पढ़ा करते थे, तो उनकी दोस्ती मैत्री कुछ गलत लड़कों से हो गई। अब गलत और सही कौन, जिसमें व्यसन और बुराई हो वो गलत है। वे लड़के स्कूल से भागते थे। दूसरी बात और बुराइयां भी थी, बीड़ी पीने की उनमें आदत थी। बस यही बातें थी, हो सकता है चोरी करते हो क्या, वो आदत थी उनमें। उनसे जब गांधी पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, उनसे दोस्ती हो गई। अब यहां प्रसंग है सत्संग का कि जीवन जो अच्छा और बुरा बनता है वह सत्संग से बनता है। गांधी जी को कुसंग का योग बना। एक सत्संग है, एक कुसंग है। कुसंग का योग बना और उन लड़कों के बहकाए के अनुसार वे भी स्कूल से भागने लगे, छुट्टी मारने लगे। लिया जब निकल गए, इधर उधर फिरते रहे। अब शैतान करेंगे क्या, इधर फिरेंगे उधर फिरेंगे ऐसे। वे लड़के बीड़ी पीते थे। उन्होंने नए दोस्त गांधी से कहा, गांधी तू बीड़ी पिया कर। बोले ना ना, हमारा कोई भी नहीं पीता, मेरे पिताजी भी नहीं पीते, हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, मैंने कभी नहीं की। बोले पिएगा तो बात बनेगी, जब भी तो पता चलेगा। बीड़ी बहुत अच्छी होती है। बोले क्या अच्छी होती है? बोले बीड़ी पीने से बहुत फायदा होता, कभी खांसी नहीं होती बीड़ी पीने से। और फायदे बता दिए तो बीड़ी पिया। एक दिन वो तैयार हो गए गांधी जी कहने से। बुराई ऐसे तो आती है जीवन में दूसरे की प्रेरणा से। गांधी जी को उन्होंने बीड़ी दे दी। अब उन्होंने तो पहली बार भी पता भी नहीं था
कि भी कैसे पीते हैं, तो इतना ही था भाई, मुख पर रखे और जोर से खींच ली। गांधी जी ने वो कस जोर से ले लिया और वो अंदर बहुत सारा धुआं चला गया। और फिर उसके बाद जिनको खांसी आई उससे उल्टी हो गई, बुरा हाल हो गया, आंखें निकलने को होगी, बहुत बुरी स्थिति बनी। गांधी बोले मरवा दिया तुमने मेरे को, मेरी ये हालत हो गई। दोस्त क्या बोले, तू पागल है, तेरे अंदर ये बीमारी भरी पड़ी थी, निकल गई सारी, हर रोज पिया कर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तेरे अंदर ये बीमारी थी। हर आदमी अपने तर्क रखता। बीड़ी पिलाने से पहले साथियों ने कहा तू बीड़ी पिया कर। बोले क्यों? बोले बीड़ी पीने से मूछें जल्दी आ जाती है और आदमी बड़ा हो जाता है। बहुत लड़के हैं इसीलिए बीड़ी पीते, मूछें आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर जो डांट है वो नहीं पड़ेगी। एक लड़के ने अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी मैं बड़ा कब होऊंगा? बोले क्यों, क्या बात है? बोले नहीं बता दो मैं बड़ा कब होऊंगा। बोले बात बता, तू बड़ा क्यों होना चाहता? बोले मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर मुझे घर से पूछ के जाना नहीं पड़ेगा। पिता बोला बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ, इतना बड़ा तो मैं भी, मेरे को भी तेरी मम्मी से पूछ के जाना पड़ता। बच्चों को बड़ा होने का शौक होता है, हम जल्दी बड़े हो जाए, मूछें आ जाए हमारे, इस बात का शौक होता। गांधी ने भी शौक के अंदर बीड़ी पीनी शुरू करी थी कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मूछें आ जाएंगी। उस दिन जब उल्टी होगी, बुरा हाल हो गया, दोस्त बोले तेरे अंदर बीमारी थी, तेरी बीमारी निकल गई, रोज पिया कर तो ठीक हो जाएगा। उल्टी बात समझ में आ गई, हर रोज पीनी शुरू कर दी। थोड़े दिन में आदत पड़ गई, फिर खांसी आनी बंद हो गई। एक दिन लड़के बोले भाई हम तेरे को रोज बीड़ी पिलाते हैं, तू हमारे को भी पिलाया कर। बोला मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोले घर से ला, कैसे भी ला पैसे, हमारे को पिलाया कर, तू हमारे से पीता पिलाता है नहीं। और गांधी जी ने घर से रुपए चोरी कर लिए उन लड़कों के कहने से। पहला ही प्रयोग था चोरी का। वो पिता ने रुपए देख लिए, वे कम पड़ रहे हैं, 10 रुपए चुराए थे। पिता ने कहा भी घर में आया कौन? गांधी पर शक हुआ, डांट पड़ी, तो डांट पड़ने के बाद उन्होंने मान लिया मैंने चुराए। बोले क्यों चुराए? बोले साथी बीड़ी के लिए कह रहे थे। मार पड़ी और फिर डांट पड़ी, खबरदार आज के बाद कभी उनके पास गया तो बैठा दो। गांधी जी ने स्वयं लिखा, कुसंग से जीवन कैसे बिगड़ता है, मेरा जीवन ऐसे बिगड़ा उस बचपन में। और उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे जीवन में उस समय ऐसे भी स्थिति आए कि मैंने बीड़ी के टोटे उठा उठा कर पिए। टोटा समझते हो भाइयों? टोटा वो जो बचा हुआ लास्ट का होता ना, बीड़ी पी के फेंक देते हैं, उसका नाम टोटा है। उन्होंने कहा कि मैंने टोटे उठा उठा के पिए, मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया। आया किसके वजह से? साथियों से, कुसंग से, गलत सोसाइटी से। बंधुओं, इससे खुद भी बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। एक बार के बाद हो तो गए काफी दिन, एक भाई आए, बड़े अच्छे थे, श्रावक थे, कुछ भावनाशील थे। वो अपने पोते को लेके आए। तो आए, बोले जा तो बहुत दिन में आया ये। मैंने कहा हाँ आप लाया करो। बोले जी वो कुछ जगह का नाम लिया उन्होंने। बोले वहाँ पढ़ता है। मगर फिर बोले हॉस्टल में रहता है। पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या है। मैंने उस बच्चे से पूछा वहाँ खाना कहाँ खाते हो? बोले हॉस्टल में मिलता है वहाँ खाते हैं। अच्छा। मैंने पूछा अंडा खाते हो? बोले हाँ खाते हैं।
और वो तो बाबा का चेहरा भी फक, और बच्चे ने कहा भी क्या गलती हो गई अपने आप के अंदर। मैं बाबा को देखो, बाबा मुझे देखे, ये तो उम्मीद थी नहीं महाराज जी तो आशीर्वाद देंगे भाई बड़ा अच्छा तेरा पोता वहाँ पढ़ रहा बड़ा, ये क्या पता था ये मामला हो जाएगा। मैंने कहा उस बच्चे से मंडा क्यों खाते हो? बोले और सारे खाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो कोई नहीं। बोले यहाँ तो कोई नहीं खाता, वहाँ सारे खाते हैं, बस मैं भी खाने लग गया। ऐसे होता है, पड़ोसी को देख करके, दूसरों को देख करके वैसा करने की प्रवृत्ति आती है। वो प्रवृत्ति आ गई और खा रहे थे तो पहले तो इतनी नफरत होती इन सब से, लेकिन दूसरों को देख देख करके नफरत निकल जाती है और फिर जो है बच्चा हो बड़ा हो उसमें ऐसी गंदी और गलत और बुराई आ जाती है। ऐसा हो जाता है दूसरों को देखकर। कुसंग तो बच्चे के जीवन में आ जाए तो बच्चा बिगड़ेगा, और बड़ों के जीवन में आ जाए कोई गलत साथी मिल जाए जीवन बिगड़ेगा। गांधी जी ने कहा कुसंग से मेरा जीवन बिगड़ा, और फिर पिता की डांट पड़े तब जाके जीवन सुधरा। गुरु भी जो आपको कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप में कोई बुराई है, ये मैं पब्लिकली बात यूँ कह रहा हूँ भाई संत तो सारे प्रजा को सबको टोकते कहते हैं, उसमें ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यसन और बुराई होती है। तो जो कहते हैं ना वो इसीलिए भाई किसी में बुराई हो तो वो निकल जाए, आदमी को एहसास हो जाए कि वे बुराई है। माता पिता जो कहते और डांटते हैं वो इसीलिए वे बुराई निकल जाए। गांधी जी बड़े हुए तो उन्हें विदेश में जाना था, पढ़ने के लिए जाना था। तो जब एक बच्चे को, युवक को विदेश में जाना हो, घर में तो जिक्र आएगा ही, बात होगी। उन्होंने घर में जिक्र किया बात की, बाहर जाने की, पढ़ने की। अपने माँ से कहा कि माँ मैं विदेश में पढ़ने के लिए। माँ ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं बाहर नहीं जाना। उसके संस्कार धार्मिक थे, जैन धर्म के थे। वो ये समझती थी कि बाहर जा कर के बच्चा बिगड़ जाएगा, वो ये समझती, इसलिए मना कर दिया। अब बच्चा कह रहा मैंने पढ़ने के लिए जाना है, बड़ा बच्चा है, युवा है, माँ कह रही है नहीं जाना। आखिर माँ ने एक बात कही, अच्छा चल मेरे गुरु हैं, उन गुरु से पूछ ले, गुरु जी कह देंगे फिर चले जाना, और मना कर देंगे फिर मत जाना। गांधी जी ने उस ऐसे वातावरण में, तनाव के वातावरण में हाँ भर दी, बोले चलो। गांधी की माता अपने बेटे गांधी को लेकर जैन मुनि के पास गई। किसी को याद है किस मुनि के पास गई? आप में से किसी को पता है? आपको दो भाई एक बहन, एक भाई ने उत्तर दिया। आपको नाम याद रखना चाहिए, पता होना, ये बड़े गौरव की बात है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है यह। गांधी जी की चर्चा यूं कोई प्रसंगवश थोड़ी बहुत कर देते हैं, लेकिन जितना महत्व जैन समाज को गांधी जी के प्रति देना चाहिए देते नहीं इतना महत्व, बहुत महत्व देना चाहिए। गांधी जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया था। वह एक जिसे प्रैक्टिकल व्यक्ति कहे वो थे जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में जिया था। उन मुनि का नाम बेचर दास था, गुजराती संत थे। उनके पास ले गए, वे गांधी जी की माता के गुरु थे। उनके सामने बात रखी, ये विदेश जाना चाहता है, और वो गुरु भी अद्भुत थे। बोले मेरी शर्त मान लो, मेरे नियम मान लो, फिर चले जाओ, कोई बात नहीं। शर्त उन्होंने क्या बताई कि विदेश में जा कर के मांसाहार मत करना। यहाँ तो तुम शाकाहारी हो, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है वो
दूषित और खराब है। वहाँ जाकर तुम अपना प्रबंध ऐसा करना कि मांस नहीं खाना कभी, मांस अंडा मछली ये नहीं खाना कभी। यहाँ चूंकि उसका व्यवहार नहीं था, बड़े आसानी से हाँ भर दी। बोले नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं तो खाता भी नहीं। बोले ध्यान रखना। दूसरी बात कही, शराब नहीं पीना। गांधी जी के परिवार में शराब का प्रचलन ही नहीं था। गांधी जी ने कहा नहीं पीऊंगा। और तीसरी बात कही, सदाचारी बनकर रहना। विदेश में सदाचार की पहली बात तो महत्ता ही नहीं है। फिर उनकी परिभाषा अपनी तरह की परिभाषा है इसके बारे में। जो भारत और भारतीय धर्म है, इनमें सदाचार की बहुत बड़ी महत्ता है और बड़ी अद्भुत इसकी व्याख्या है। कहाँ? विदेश में जाकर के सदाचारी रहना। गांधी जी का जीवन सात्विक था। बोले मैं सदाचारी रहूंगा। 3 प्रतिज्ञाएं स्वामी बेचरदास ने गांधी जी को दिलवाई, करवाई और फिर बोले अब तुम जा सकते हो। माँ को संतोष मिला, भाई गुरु ने कह दिया, अब कोई बात नहीं। और गांधी जी विदेश गए। बड़ी बात यह है कि गांधी विदेश में गए, विदेश में रहे, कई देशों में गए। गांधी जी के जीवन में है कितनी बार भोजन नहीं मिला। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है उन्होंने खाया नहीं। कहीं फलों पर रह गई, कहीं बिना उसके रह गई, लेकिन उन्होंने कभी गलत भोजन नहीं किया। थोड़ा सा विचारणीय है। जैन अपने धर्मानुसार, परंपरानुसार शाकाहारी होते हैं सभी, लेकिन विवेक थोड़ा कम होता जा रहा है। ऐसा तो कोई ही भ्रष्ट जीवन होगा कि जैन होकर के वो मांसाहारी हो, और ऐसा व्यक्ति संतों से और समाज से दूर का भी होगा। संतों के पास आने वाला और समाज के बीच आने वाला जैन आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो संतों के पास आते ही नहीं है, समाज से कट जाते हैं, दूर रहते हैं, किसी भी कारण से रहते हो, ऐसे लोगों की बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो शुद्ध है, शाकाहारी हैं, अपने बिना विवेक के वे लोग अपने आहार में दोष लगा लेते हैं। ये तो नहीं कि मैं मांसाहार चीज़ें प्रयोग करूं। कितनी ही चीज़ें ऐसी आती हैं जो दूषित होती हैं। उन चीज़ों से तभी बचा जा सकता है जबकि व्यक्ति सावधान हो। पिछले लगभग 20-25 वर्ष से सरकारी कानून आया, और ये भी जैनों की वजह से आया। कुछ लोगों ने इसके लिए शोर मचाया था, भी जितनी भी खाने की चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों के ऊपर पहचान होनी चाहिए कि भी ये शाकाहारी है या इसमें कोई ऐसा द्रव्य पड़ा हुआ है जो शाकाहारी नहीं है। उसका निशान बनाया गया। वे हरा डॉट अगर लगा हो तो वो चीज़ शाकाहारी है, और अगर लाल डॉट है तो वह चीज़ मांसाहारी है, उसके अंदर अशुद्धि है। ऐसी है। ये बहुत बड़ा काम हुआ, छोटा काम नहीं अपना। लोग इसमें भी धोखेबाजी करते हैं, वो एक अलग बात है। उसको तो देखो, जो विद्वान लोग हैं, वकील हैं, सीए हैं, यही बारीकी निकाल सकते हैं। लेकिन डॉट लगा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। पीछे एक भाई ने मुझे दिखाया, एक रैपर दिखाया, उसके ऊपर हरा डॉट था, और उसमें उस खाने की चीज़ की जो डिटेल लिखी हुई थी वो पढ़वाई। बोले जी देखो, कुछ ऐसे शब्द थे जिनको बेगौर सा करके बस पढ़ जाते हैं, खाने की कोई चीज़ होगी, लेकिन वो चीज़ सही नहीं थी। उसने डिक्शनरी से टैली करवाई। बोले ये जो है मां पशु के शरीर का अंग है,
लेकिन वो ना तो इतना कोई पढ़ता ना कोई ध्यान देता इतनी बारीकी की बात को, लेकिन है ऐसा। ये कंपनियां धोखा करती हैं। इनके ऊपर तो जो हमारे कानूनविद हैं वे ही काम कर सकते हैं, आम आदमी तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर भी हरा डॉट लगना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज बंधुओं विश्व में ये एक बहुत बड़ी पहचान की बात है कि 3 तरह के भोजन, मांसाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन और एक जैन भोजन, जैन फूड। जैन फूड कितना विचार विवेकपूर्ण है। कई बार सोचता हूँ विश्व में हमारी पहचान वो है और घरों में हमारी पहचान ये है। एक व्यक्ति ने हवाई जहाज़ के अंदर जैन फूड मांगा, उसे जैन फूड दिया गया और फिर वो बोला एक प्याज ला देना। उसने सर्व करने वाले ने सूची देके बोले साहब आपने जैन फूड मांगा। बोले हाँ जैन फूड, हम आपको प्याज तो नहीं दे सकते। तो उसने पूछा क्यों, ये तो सब्जी है। बोले नहीं, जैन फूड में प्याज नहीं दिया जा सकता। देखो ये घटना है और ये तथ्य है। इस बात का आप लोग कभी मालूम भी कर सकते हैं। जैन फूड मांगने पर व्यक्ति को प्याज नहीं मिलेगा। कितना एक विचार की बात है। और जैन घरों में प्याज की टोकरी भरी रहती है खूब। और कभी बात करो हमारी बहनों से, हमारा क्या करें, हम बच्चे थे मानते नहीं, हम तो लेते नहीं, बाकी मानते नहीं। ये हमारी वस्तु स्थिति है। बंधुओं, गांधी जी ने जो नियम लिए थे उसके ऊपर पक्के रहे, भूखे भी रहे, वो फलों पर भी गुजारा किया, लेकिन गलत आहार का भी, जिसके अंदर थोड़ा भी ये था, चाहे वो उसमें भोजन वैसा था, अगर उसमें कोई सम्मिश्रण है तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बंधु आप भी इस बात का ख्याल रखो। कुछ भी खाने की चीज़ें, कितनी चीज़ें आती हैं बाजार की जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो अशुद्ध होती हैं। केक के बारे में बड़ा भ्रम है। जो लोग घर पर बना लेते हैं वो तो ठीक है, घर पर बना लेते हैं। बाजार से आने वाला केक अब लोग ही बताते, मैं तो क्या कह सकता हूँ कि अंडे का भी होता है, शाकाहारी भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना शाकाहारी, जिसको भाई ये तो ऐसे, वो उन्हीं बर्तनों में, उन्हीं जगह पर, उन्हीं व्यक्तियों के हाथों से बनता है, बस ऐसा ही है। वो कितनी मात्रा में शाकाहारी, ठीक, उन्होंने अंडा नहीं डाला, पर इतना विवेक उनमें कहाँ होता। भाई इसके बर्तन अलग रहें, शाकाहारी के लिए इसके लिए अलग रहें, और हाथ धोना, ये कहना कपड़ा पोंछने का, करने का, बस कुछ नहीं ऐसे चलता है। अच्छा क्या है, सब कुछ अपने घर में हो, स्वयं में हो, वो कितना अच्छा हो, घर की चीज़ें हो, उनका प्रयोग हो, कितना अच्छा हो, आप अपने धर्म का सही सही पालन कर सकें। गांधी जी ने पालन किया, शराब नहीं पी कभी, और जीवन सदाचारी रहा। विदेश में रहकर उन्होंने इन नियमों का पूरा पूरा पालन किया। एक बार उनके जीवन की एक बड़ी मजे की घटना है। उनका एक मित्र बना जो पादरी था, ईसाई धर्म का मानने वाला। पादरी होते उन्हें, इधर पंडित होते हैं ऐसे, उधर पादरी होते हैं जो चर्च की व्यवस्थाओं को देखते हैं, करते हैं। उस व्यक्ति ने ये महसूस किया कि अगर गांधी ईसाई हो जाए तो ईसाई धर्म का भारत में बहुत प्रचार हो, बहुत ज़्यादा प्रचार हो। और ये सोच करके गांधी से उसने अपनी मित्रता और गहरी कर ली। एक दिन बोला गांधी से कि आप हमारे घर भोजन करो। गांधी जी बोले मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपके घर आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त आपको पता मैं शाकाहारी हूँ। बोले हम आपका बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी देंगे भोजन, हम जो हैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं देंगे, बिल्कुल शुद्ध देंगे। बोले वादा करो इस बात का। उसने वादा किया।
बोले हम बिल्कुल भी कोई भी त्रुटि वाली चीज़ देंगे नहीं। दिन रख लिया, फलाने दिन इस समय जो है मैं आ जाऊंगा। उस दिन गांधी जी को जाना था, घर में तैयारी हुई, सारी चीज़ें इधर उधर जो भी कुछ थी वो इधर उधर कर दी गई, साफ सफाई की गई और सफाई के साथ में भोजन बनाया। भोजन बना, उसके 2 बेटे थे पादरी के। उन्होंने पूछा माँ से आज क्या बात है? बोले आज हमारे एक भारतीय मेहमान आएंगे। अच्छा, उनके लिए है। वो जो खाना टेबल पर रखा गया, तब उन बच्चों ने कहा आज मीट नहीं रखा, मीट नहीं बनाया। बोले नहीं नहीं, इसका नाम मत लेना, वो खाना नहीं खाएंगे, वो है ना खाना नहीं खाते, वो शुद्ध जो वेजिटेरियन है। उनके मन में बड़ा बात है भाई। गांधी जी आ गए, परिवार था इकट्ठा था, वो बच्चे भी थे। और वो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते, ऐसा काम कर देते हैं कई बार जो सारा वातावरण पलट जाए। एक बच्चा बोला गांधी जी से, आप मीट क्यों नहीं खाते? खाने के टेबल के ऊपर, और उसने ये सवाल कर दिया, आप मीट क्यों नहीं खाते? गांधी जी इस बात से नाराज नहीं हुए और बल्कि बोले तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया। बोले अच्छा एक बात बताओ, मीट आता कहाँ से है? बोले बाजार से आता है। उसने कहा, गांधी जी ने कहा बाजार में कहाँ से आता है? थोड़ा सोच कर बोला वो बनाते हैं। बोले कैसे बनाते हैं? फिर जानवरों का नाम लिया, उनसे प्राप्त किया जाता है। बोले उनको मारा जाता है, मार कर फिर ये प्राप्त किया जाता है, फिर तुम्हारे घर तक और घरों तक आता है। एक बात बताओ, जब उन जानवरों को मारा जाता है वो चीखते हैं? बोले हाँ चीखते हैं। रोते हैं? बोला चिल्लाते हैं, जोर जोर चिल्लाते हैं, तब ये प्राप्त होता है। बोले कोई तुम्हें या मुझे कोई पकड़ ले और कोई मारने लगे और हमारे से मीट हमारे शरीर का लेने लगे, हमें कैसा लगे? बहुत बुरा, हम मर जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा। बोले उनको भी तो बुरा लगता है, वो बेचारे मजबूर हैं, बांध रखे हैं, उनके साथ ऐसा किया जाता है, किसी को दुख तो नहीं देना चाहिए। उन्होंने आगे और बात बढ़ा दी। बोले ईसाई धर्म में क्या कहा है कि किसी को मत मारो, ये बात कही है और ये फिर धर्म की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। गांधी जी ने तो इतनी बात कह दी, वो ईसाई जो बैठा हुआ था बच्चों का पिता, उसके कान खड़े हो गए, ये कहाँ झगड़ा शुरू हो गया। और वो दोनों बच्चे बोले गांधी जी से, मिस्टर गांधी आज के बाद हम भी मीट नहीं खाएंगे, ये तो बहुत बुरा बहुत खराब होता है। भोजन हो गया, गांधी चले गए। कई दिनों तक वो पादरी गांधी से बोला नहीं और मिलना होता था। गांधी जी ने एक दिन खुद से टोक लिया, उसका नाम लेकर, मिस्टर क्या बात है, आपके घर में खाने पर गया तो उसके बाद से बोलना छोड़ दिया, क्या मेरे से कोई गलती हो गई आपके यहाँ जाने से? आपको कोई बुरा लगा? वो छूटते क्या बोला, तुमने तो मेरे घर पर हमला कर दिया। जो मैंने पढ़ा ना वही शब्द बोल रहा हूँ। बोला तुमने तो मेरे घर पर हमला कर दिया। गांधी ने कहा अरे मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ और धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो हमला करने को बहुत बुरा मानता हूँ, आक्रमण को। मैंने क्या हमला कर दिया? बोले तुमने मेरे बच्चों का दिमाग बदल दिया, अब उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया। बोले ये तो फिर अच्छी बात है। वो अच्छी बात कहाँ हुई? ये तो तुम्हारी जो परंपरा, तुम्हारा जो धर्म है वो आ गया, हमारी परंपरा हमारा धर्म जो है वो लुप्त हो गया। बोले तुम धर्म के बात बोल दी, ये बताओ बात सही है या गलत है? जो मैंने कहा वो सही था या गलत था? आप बताओ मीट आता कहाँ से है? बोले नहीं तुम्हारे तर्क तो ठीक है, उनका तो जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन देखो हमारे यहाँ तो रिवाज है, हमारे यहाँ तो ऐसा, हम तो ऐसा करते हैं। बोले नहीं, जो चीज़ गलत है और वो रिवाज बन गई है उसको छोड़ देना चाहिए, बदल जाना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को जिया। गांधी जी ने जैन धर्म का नाम न लेकर के जैन धर्म के सिद्धांतों को जिया। आप आश्चर्य करेंगे,
जैसे हमारे यहाँ 5 महाव्रत हैं और श्रावक के 12 व्रत हैं, गांधी जी के भी कुछ नियम हैं। उन नियमों में दिन से खाना भी एक नियम है। गांधी जी ने जो नियम बनाए उनमें खाना, दिन से खाना एक नियम है। और गांधी जी परिश्रम की बात कहते हैं, ईमानदारी की बात कहते हैं, सच्चाई की बात कहते हैं। हमेशा उन्होंने ईमानदार सच्चाई की बात कही। गांधी जी जब भारत में आए, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने कहा मैं सत्य बोलूँगा। एक झूठा मुकदमा उनके सामने आया और उसके लिए बहुत पैसे भी मिल रहे थे। गांधी जी ने देखा ये तो झूठा मुकदमा है, ये तो सही नहीं, उन्होंने मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं आप मेरी तरफ लड़ लो। बोले मैं लड़ लूँगा, एक शर्त के ऊपर होगी बात, वो ये होगी कि मैं सच बोलूँगा, मैं बताऊँगा तुमने वो अपराध किया। बोले आप मुझे फंसवाओगे, मरवाओगे? बोले एक विश्वास दिलाता हूँ तुम छूट जाओगे सच बोलने से। बोले ना ना। बोले छूटोगे तो मैंने झूठ बोल लो कितनी, तुम फिर भी तुम्हारे को सजा होनी है। और जो मैं कह रहा हूँ सच बोलने की बात को लेकर के तुम छूट सकते हो, इसमें संभावना है। और जिस रास्ते तुम चल, मैं तो बिल्कुल मैं तुम्हारा केस करूं, आप और कहीं करवा लो, लेकिन आप बचोगे नहीं। उस आदमी ने मजबूरी देख करके कहा ठीक है। और गांधी जी ने यही काम किया। कोर्ट में जाकर बिना बहस किए, बिना कुछ किए, जब उनके बोलने का नंबर आया उन्होंने साफ कहा सर मेरा जो क्लाइंट है इसने ये अपराध किया। जज भी देखता रहा, क्या कह रहे हो तुम गांधी? बोले जी इसने अपराध किया, ये सच बोल रहा है, इसने सारी सच बात मुझे बता दी, बात ऐसी थी, इसकी ये मजबूरी थी, इसने ऐसा किया है। सर जो भी कुछ आप दंड देना चाहते हो आप दे सकते हो। ऐसा तो किसी कभी नहीं आया, ऐसी तो बात ही कभी नहीं हुई जिसका वकील यूँ कहे कि मेरा ये जो क्लाइंट है ये बिल्कुल इसका केस झूठा है, इसने अपराध किया, या इसका ये जो कोई केस था सार ये है, अंतिम इसका ये है कि वो आदमी बिना सजा के छूट गया था। हुई बात, जो भी कुछ हुई होगी वो सब मैं क्या जानूं उस बात को और क्या कह पाऊं, वो आदमी छूट गया था। गांधी जी ने कहा देखो ये सत्य की बात है, सत्य की महिमा है। गांधी जी का जीवन सत्य का प्रयोग है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य बोला, अहिंसा का आचरण किया। अहिंसा की बात कितनी बार चलती है, इसको कायरों की बात कहते हैं, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के बल के ऊपर देश को स्वतंत्र करवाया था। कितनी बड़ी बात है यह गांधी की। अब गांधी का जीवन तो एक बड़ा जीवन है। मैं तो आज गांधी की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर यही कहना चाहता था कि गांधी जी का जीवन जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ में सिद्धांतों का पालन किया। शायद कोई आदमी ये ढूंढे, गांधी जी जैन तो थे नहीं पर जैन के सिद्धांत तो जीते थे। गांधी जी का बेटा बीमार हो गया था, आपने पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, बीमार हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। डॉक्टर जिसका इलाज चल रहा था उसने कहा इसको मुर्गी का शोरबा सूप पिलाओ इसको। गांधी ने कहा डॉक्टर ये नहीं काम हो सकता। बोला तुम्हारा लड़का बहुत कमज़ोर हो गया, बीमारी में लड़ नहीं पाएगा, इसको पिलाओ। बोले लड़का रहे न रहे, बचे ना बचे, मैं ये काम नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत है किसी में? ज़्यादा लोगों की क्या वृत्तियाँ दुनिया में सोच का। बोले हम तो कर नहीं सकते, नौकर से करवा दो, उससे करवा दो, बाजार से यूँ करवा दो, ये वृत्तियाँ। गांधी ने कहा लड़का बचे न बचे, मैं उसे गलत चीज़ नहीं दे सकता। जो चीज़ में मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है मैं उसे कैसे दे दूँ? गांधी ने गलत चीज़ उसको दी नहीं, बच्चा बच गया, ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। गांधी जी ने कहा ये मेरे अहिंसा की विजय थी। बंधुओं, गांधी जैन सिद्धांतों के ऊपर जिए थे, उनका जीवन जैन सिद्धांतों से भरपूर था। उनकी तो एक नहीं बहुत घटनाएं हैं जिनसे सिद्ध होता गांधी जी जैन धर्म का कैसे पालन करते थे।
मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि गांधी जी को जैन लोगों को बहुत प्रमुखता से उनकी चर्चा भी करनी चाहिए, उनकी बात भी करनी चाहिए, मान्यता भी करनी चाहिए, उदाहरण भी देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैन सिद्धांतों को, महावीर के सिद्धांतों को जिया था। बंधुओं, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती हमारे को उनके जीवन की याद दिलाती है। गांधी जी की आत्मा एक पवित्र आत्मा थी जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को जिया था। हम उस आत्मा के प्रति ये भाव रखते हैं, ऐसी आत्मा युग युग में आए और धर्म का प्रचार, अहिंसा का प्रचार करें। बस इसी बात के साथ मैं चर्चा को विराम दूंगा। गांधी के जीवन को एक बार पढ़ करके देखो, आपको पता चलेगा कि गांधी का जीवन कैसा था, कितना सच्चाई, सत्य और अहिंसा से भरा हुआ था। और वो जैन धर्म के करीब ही नहीं, जैन धर्म के रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने जैन शब्द के लिए तो कुछ नहीं कहा, पर जैन धर्म के सिद्धांतों को जिया, यही सबसे बड़ी बात है। आप भी सब ईमानदारी से जैन धर्म को जिए, उससे कल्याण होगा। आज की चर्चा को विराम मिल